रेडी। मैंने आरती और छोटी के ऊपर लिखा था, वो मैंने पढ़ा भी है, वो पढ़ देना चाहता हूँ। मेरे छोटू तुझे प्रणाम, मेरे छोटू तुझे प्रणाम, जीवन के हर डगर पे लेती हूँ तेरा नाम। मेरे छोटू तुझे प्रणाम, मेरे छोटू तुझे प्रणाम। आती है याद तेरी, कटती नहीं ये रातें, दिल गम से भर गया है, अटकी हुई है सांसें। दिल गम से भर गया है, अटकी हुई है सांसें। आ देख ले जरा तू हालत को मेरी आंखें, घुट घुट के जी रही हूँ सपने तेरी सजा के। बाहों में आके ले ले तू मेरा है ये पयाम। मेरे छोटू तुझे प्रणाम, मेरे छोटू तुझे प्रणाम। एक गीत मैंने मन्नू और आरती के ऊपर लिखा था। पहले तो छोटे और आरती के ऊपर मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मन्नू, उनका जो रिश्ता बंध गया तो उनके लिए मैंने लिखा था। सब कुछ भुला के मन्नू के पहलू में आ गए, सब कुछ भुला के मन्नू के पहलू में आ गए। हम दो की जोड़ी ऐसी जमी दुनिया पे छा गए, सब कुछ भुला के, माने आरती कह रही है, सब कुछ भुला के मन्नू के पहलू में आ गए। हो मन्नू के साथ साथ हमें रहना है अब यही, तूफान हो या हो फौज कोई लड़ना है अब यही। होते ही मेरी शादी जमाने में छा गए, सब कुछ भुला के मन्नू के पहलू में आ गए। शुक्रिया। पहले जो छोटू आरती के बीच में के लिए गाए थे वो भी सुना दीजिए। ठीक है। अब आरती मेरा नाम शमशेर आलम है। कहाँ है घर आप? मेरा घर नया भरगमा है। कितना दूर होगा आरती के ससुराल से? आप वही 10-15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर दूर से आए। कितने मर्तबा आए हैं आप आरती के घर में? उनके ससुराल के घर कब कितने मर्तबा आए हैं आप? 3-4-5 लोग 3-4 बार आ चुके हैं। अच्छा, आप एक मौलवी हैं और आरती जी दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं, वो लोग आपस का मामला है, आप यहाँ आए हैं किस रिश्ते से? देखिए, कहने का मतलब, आपको मैंने क्या कहा कि अगर हमारे धर्म में ऐसा है कि अगर कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी, उसकी मिजाज पुरसी करनी चाहिए। अगर ये परिवार परेशान है तो मेरा ये मिली फरीजा बनता है कि हम एक भारतवासी हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी के नाते एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे की दुख दर्द में शामिल हो, ये हमारा अपना मजहब कहता है। बाकी इसी वजह से आते हैं ताकि उन लोगों को ये भी महसूस हो कि चलो हमारे काश हमारा साथ दिलासा देते ही है, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, एक मुसलमान भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इस वजह से आते हैं हम। मेरे धर्म का यह है कि कोई अगर गैर मुस्लिम भी है तो आप उसकी मिजाज पुरसी करें, परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में साथ दें, उसका हेल्प करें, बस यही। आपसे तो सवाल ये भी करेंगे लोग कि आप एक उलेमा हैं, ठीक है, आप आरती जी के परेशानी को देख रहे हैं, उनके वालिद भी जेल में है, उनके भाई भी जेल में है, उनके जीजा भी जेल में है, तो वो लोग भी तो परेशानी में, उन लोगों के पास नहीं गए? लेकिन कहने का मतलब, देखिए, जो इंसान अब वो गलती कर दिए हैं, उन्होंने गलती कर दिया, तो कौन किया है, ये किया है या वो? गलती तो उनके तरफ से हुई कि उन्होंने इनके बेटे को जान से मार दिया। ये बेहतर नहीं है। देखिए, अगर ज़्यादा आपको परेशानी थी या इस तरह की कांड था या इस तरह की कोई ऐसी बातें थी, आप उसको प्रशासन के हवाले करते, समाज के हवाले करते, मतलब उसके साथ कानून कार्रवाई करते, ना कि जान से मारते, तो ये नौबत नहीं आती।
वो लोग भी थोड़ा मिस कर दिए हैं, तो इस तरह की मिस नहीं करना चाहिए। उन्होंने मिस ऐसा किया कि जिसकी वजह से जेल भी गए वो लोग। तो आरती जी ने ये देखिए, आरती जी सबसे बड़े दुख में है। उनका वो जिससे प्यार करता था वो भी मर गए हैं, ठीक है। उनके बाप जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया वो भी जेल में है। उनके भाई जो उनका सहारा था वो भी जेल में है। उनका जीजा जेल में है, जिसकी वजह से उसकी जीजी परेशानी में है इस वक्त। इतने सारे दुख उनके ऊपर होने के बावजूद 5 महीने के अंदर शादी कर लेना, क्या लग रहा है आपको? लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, किसी लड़की पराई लड़की को अपने घर में रखना क्या उचित है? ये चाहे वो सोना हो या चांदी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि एक मिनट, लोग अगर ताना दे कि आप अपने घर में पराई लड़की को क्यों रखे हैं, तो उसका क्या हक बनता है? अब ये भी एक समझिए कि बहुत बहादुरी की बात है कि जिस लड़की की वजह से लड़के का उसके बेटे का हत्या हुआ हो और उस लड़की को अपने घर में शरण दिया थी, कम बड़ी बात नहीं है। ये कभी बहुत बड़ी मतलब हिम्मत की बात है कि उन्होंने दिया। और समाज का भी मतलब दबाव था, या ये था कि शादी हो जाए बेहतर है, क्योंकि पराये बन के कब तक रहती। आज वो इस घर की बहू बन गई है, तो बहुत खुशी की बात है। सबको मतलब खुश होना लेकिन अभी चाहिए। बहुत सारे मीडिया ये कह रहे हैं कि आरती 5 महीने के अंदर खुश कैसे हो सकते हैं? पहली इतना उनका पूरा परिवार तबाह हो जाते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं वो भी मर जाते हैं। नहीं, कहने तो का खुश मतलब कैसे हो एक बात कहते हैं, आदमी को 1 मिनट में उसका ज़हन बदल जाता है, ठीक है? कभी कुछ हो जाता है। अब ये बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इंसान, ठीक है, अगर उस लड़के को, मन्नू को, जिससे शादी हुई है, अगर उसके दोस्त अभाव या कोई भी उसके रिश्तेदार या कोई भी उसके जानने वाले, मिलने-जुलने वाले जो भी हो, अगर उसको लालच दे दे कि तुम उस लड़की से शादी करोगे, तो तुमको दहेज नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बुल्लेट हुर-हुर, फुर-फुर नहीं मिलेगा, हाँ? तो अगर वो लड़का शादी से इनकार कर जाता, तो बताइए वो लड़की कहाँ की रहती? कहीं की रहती? कौन से शादी करता है? इतनी मतलब उसका पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया उसका चर्चा होने लगा है, तो कौन से कुल शादी मिला के करता है? आरती को शादी करके उन्होंने आरती को सहारा दिया है, सहारा दिया है। ये कहना चाहते हाँ, हैं। हाँ। और मन्नू नाम है ना लड़का का, हाँ। मन्नू के भाई छोटू इंतकाल कर गया है, उनको मार दिया, जो भी हुआ मर गया है। उसके प्यार के बदले में इन्होंने उनके भाभी को प्यार दिया है, ये कहना चाहते हैं। भाभी को? भाभी है ना उनका, आरती इस वक्त भाभी बन गए हैं। भाभी नहीं। छोटू के बीवी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाभी है। छोटू की बीवी कहाँ से हो जाएगी? ब्याह थोड़ी हुआ था। पहले उन्होंने कहा था कि हम उनके बीवी बन चुके हैं, बीवी बन के रहेंगे जिंदगी भर, विधवा बन के कहने के लिए कुछ भी कह देगा, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी हो रहेंगे। जाता है। बयान में है ना कि हम छोटू के विधवा बन के रहेंगे। वो आक्रोश में थी उस टाइम, बोल दी, गुस्से में बोल दी। लेकिन ऐसा तो ब्याह होगा तब ना बीवी होगी, ब्याह नहीं होगा तो ऐसे बीवी हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे ज्यादा। नहीं है मेरे यार, कुछ नहीं है। तो मौलाना साहब यहाँ पर आए हैं, क्या नाम बताया सर? शमशेर आलम। शमशेर आलम, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से हैं आप। कौन सा जगह है? जगह का नाम एक बार बता दीजिए। मेरा घर पड़ता है बीरनगर बिसरिया। बहुत छोटू और आरती के नाम से गायें हैं जो आप लोगों के बीच में हम रखे हैं, और छोटू और मन्नू के बीच लिए भी एक खूबसूरत सा गजल जो है आप लोगों के बीच में रखे हैं। और कुछ सवालात हम किए, कोशिश करेंगे, बहुत सारे सवाल था हमारे पास, लेकिन हम मौलाना साहब से सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए। इस बीच में हम उनको फंसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार अगर हमसे बातचीत करते हैं तो कुछ सवालात करते हैं। और हम जुड़े न्यूज़ NS ऐप के साथ।